इस वीडियो में हम OLEDB के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस एंड API डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट अलाउज एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर। यानी कि यह ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग डाटाबेस है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा API डिज़ाइन एक समान तरीके से वैरायटी ऑफ सोर्स से डाटा तक पहुंचने की अनुमति देता है। The API provides a set of interface implemented using the Component Object Model (COM). API Component Object Model (COM) का उपयोग करके इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस का एक सेट प्रोवाइड करता है। It is unrelated to OLE। यह OLE से संबंधित नहीं है। Microsoft originally intended OLEDB as a higher level replacement for and successor to ODBC। माइक्रोसॉफ्ट मूल रूप से ODBC से उत्तराधिकारी और ODBC के उत्तराधिकारी के रूप में OLEDB का इरादा रखता है। Extending its feature set to support a wider variety of non-relational databases such as object database and spreadsheet that do not necessarily implement SQL। ऑब्जेक्ट डाटाबेस और स्प्रेडशीट जैसे नॉन रिलेशनल डाटाबेस की एक वाइडर वैरायटी का सपोर्ट करने के लिए सेट की गई फीचर्स का विस्तार करना जो आवश्यक रूप से SQL को लागू नहीं करते हैं। अब जानेंगे हम OLEDB मेथोलॉजी के बारे में। तो इट सेपरेट्स द डाटा स्टोर फ्रॉम एप्लीकेशन दैट नीड्स एक्सेस टू इट थ्रू अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट इंक्लूड्स द डाटा स्टोर सेशन कमांड एंड रोज। यह डाटा स्टोर को एप्लीकेशन से अलग करता है जिसे एब्स्ट्रैक्शन के एक सेट के माध्यम से एक्सेस की आवश्यकता होती है जिसमें डाटा स्टोर सेशन कमांड और रोज शामिल होती है। दिस वाज डन बिकॉज डिफरेंट एप्लीकेशन नीड्स एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑन सोर्सेस ऑफ डाटा एंड डू नॉट नेसेसरी वांट टू नो हाउ टू एक्सेस फंक्शनलिटी विथ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक मेथड्स। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन को डाटा के सोर्स पर डिफरेंट टाइप्स तक पहुंच की आवश्यकता होती है और यह जानना जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक मेथड्स के साथ कार्यक्षमता का उपयोग कैसे किया जाए। OLEDB is conceptually divided into consumers and providers. The consumers are the application that needs access to data and the provider are the software component that implement the interface and thereby provides the data to the कंज्यूमर्स। OLEDB कंसेप्चुअल रूप से कंज्यूमर्स और प्रोवाइडर्स से विभाजित है। कंज्यूमर्स वे एप्लीकेशन हैं जिन्हें डाटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है और प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं जो इंटरफेस को लागू करते हैं और इस तरह कंज्यूमर्स को डाटा प्रदान करते हैं। OLEDB is part of Microsoft Data Access Component MDAC stack। OLEDB Microsoft Data Access Component MDAC stack का हिस्सा है। अब नोट देखते हैं। The two popular data access mechanisms are data bound controls with DAO and remote data controls with remote data objects। दो लोकप्रिय डाटा एक्सेस मैकेनिज्म DAO के साथ डाटा बाउंड कंट्रोल और रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट के साथ रिमोट डाटा कंट्रोल है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू आर दैट द डाटा बाउंड कंट्रोल्स आर यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट टू डेस्कटॉप डाटाबेस एंड रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लाइंट सर्वर डाटा। दोनों के बीच मेन डिफरेंस यह है कि डाटा बाउंड कंट्रोल का उपयोग आमतौर पर डेस्कटॉप डाटा बेस से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट का उपयोग क्लाइंट सर्वर डाटा से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।